दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है बेचारा वजीर आजम। ये याद रहे कि ये किताब शाया हुई थी 1993 में। तो लीजिए पेश खिदमत है मजमून बेचारा वजीर आजम। लिखते हैं, पाकिस्तान में सबसे पक्की नौकरी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की है। ज़रा और तरह की पक्की नौकरी सदर ममलिकत की है। बिल्कुल पक्की और खामोश नौकरी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की है। खुफिया पक्की नौकरी हुकूमत बनाने और बिगाड़ने वाले खुफिया हाथों के इन्फॉर्मर्स की है। मगर सबसे कच्ची नौकरी बेचारे वजीर आजम। हम न जाने क्यों लठ लेकर वजीर आजम के पीछे दौड़ते हैं। हालांकि वजीर आजम हमारे लिए पूरी दुनिया में नेक नामी का बायस हो सकता है, चाहे मुंतखब हो या मनपसंद। हमने अपने किसी वजीर आजम से कभी अच्छा सलूक नहीं किया। जनाब लियाकत अली खान, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनाब मोहम्मद खान जुनेजो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, सबको हम डंक मार चुके। अब जनाब नवाज शरीफ को डरा रहे हैं। अभी तो शुक्र है मरने मारने का रिवाज ज़रा कम हो गया है, वरना तो लियाकत अली खान से अमरीकी दौरा करवाया, रूस को नाराज़ करवाया, इनसे मुक्का का निशान बनवाया और फिर इनकी छाती में वही आहनी मुक्का दे मारा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इतना ऊंचा चढ़ा दिया कि वहां पर लटका ही जा सकता है। फिर कल के रेलवे मिनिस्टर को सिंदड़ी से निकाल लाए। दुनिया के लिए एक रिमोट कंट्रोल खिलौना तैयार किया। जब ये खिलौना ऑटोमेटिक बनने की कोशिश करने लगा तो उसे फिर तोड़ फोड़ दिया। पहले तो इसमें रिकॉर्डेड आवाज़ें निकलती थीं। हमने जमहूरियत दिया, हमने मार्शल लॉ उठाई, जो बकौल हमारे पुराने कालम निगार दानश्वर के जिसने बिठाई थी उसने उठाई। जब ये खिलौना टूटा तो उसमें से आवाज़ें आनी भी बंद हो गईं। फिर एक इनकलाब आया और एक खातून वजीर आजम बन गई। पहले ही दिन से शक पैदा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पाँव की जूती सर की टोपी कैसे बन गई। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वजीर आजम के पंजाब के जलसों में ढंग के माइक्रोफोन भी न मिल सके। स्टेज पर जो कुर्सियां रखी जाती वो एक से दूसरी आपस में मिलती न थी। किसी कुर्सी की टांगें पूरी नहीं, आगे रखे मेज़ पर मेज़ पोश न होता, पुलिस का हिफाजती हसार न होता। वजीर आजम की पिजारो रेत में फंस जाती और उसे धक्का लगाना पड़ता। वजीर आजम दुनिया में मकबूलियत और हैरत से देखी जाती। यहाँ इनसे वही सलूक होता जो औरत से होता है। आखिर दिल पर पत्थर रखकर ये मुश्किल फैसला किया गया कि मार्शल लॉ लगाने की बजाय फिर से इलेक्शन करा लिए जाएं। हमारे कई पहलवान भी ऐसे ही करते हैं कि जब इनकी तरफ से पहलवान गिर रहा होता है तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर अखाड़े में घुस जाते हैं। मट्टी उड़ती है, शोर मचता है और आखिर फैसला होता है, बराबर बराबर, चलो जी अब दोबारा दंगल हो गया। गरीब कौम लुटने पिटने से बच गई और एक और खर्चा बर्दाश्त कर लिया। दूसरे इलेक्शन का नतीजा सामने आ गया। इस दौरान जतोई साहब को 12वें खिलाड़ी के तौर पर खिलाया गया। उन्होंने सबकी खिदमत की, पानी पिलाया, बल्ले बदले, पैड कसे, दौड़ें लगाईं, रन्स बनाए, कैच पकड़े कि शायद मुझे कप्तान बना दिया जाए। मगर वो खुद स्लिप में कैच आउट हो गए। उन्होंने सिगार पिए, सूट पहने, बालों में हाथ फेर फेर कर बयान दिए, मगर इनके साथ भी वही हुआ जो ऐसे वजीर आजमों के साथ होता है। यहाँ पक्के वजीर आजम खुड्डे लेन लग गए तो आर्जी वजीर आजम का क्या होना था। जतोई साहब के साथ वैसा ही सलूक हुआ जैसे सुबह के वक्त हम दफ्तर जाते हुए अपने सबसे छोटे रोंतू बच्चे के साथ करते हैं कि उसे गली के मोड़ तक अपनी सवारी के ऊपर एक छोटा सा चक्कर लगवाया और फिर वापस उतार कर गाड़ी भगा कर ये जा वो जा। पंजाब में ऐसी सैर को हूटा या झूटा कहते हैं, जैसे झूले पर एक हुलारा दे दिया जाए और फिर कहा जाए अब आंखें बंद करो और इसी हुलारे के मजे लो। अब मियाँ साहब की बारी है। मैं कभी महबूब आलम को देखता तो इसके कद शक्ल सूरत पर रोता कि उसे कब कोई अच्छा रोल मिलेगा।
फिर वो चौधरी हशमत बना तो मैं फिर रोया कि इसके बाद इसका क्या बनेगा। हमने उसे हॉलीवुड भेजने की कोशिश की मगर वो न माना, हालांकि पिछली शोहरत के सहारे अगली रोजी कमा सकता था। अब वो दोबारा ऐसे रोल की आस में है जो कभी दौलताना, जुनेज और जतोई को मिला। हर तरफ कयास हराइयाँ हैं। मियाँ साहब अपनी घबराहट ज़ाहिर नहीं होने देते। मरी में ठंडी हवा के मज़े लेते हैं। लिबर्टी मार्केट में ठंडी बोतल पीते हैं। अपने पुरसकून रहने का तासुर देते हैं। जल्दी जल्दी पानी, सुबाई खुद मुख्तारी, सुरमायाकारी, खुद अनहसारी, प्राइवेटाइजेशन और शरीयत बिल के मामलात संवार रहे हैं। 17 अगस्त से पहले पहले कई काम निपटाना चाहते हैं। दुश्मनों के मुंह बंद करना चाहते हैं। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम तो अपने वज़ीर आज़म का साथ दें, आइंदा वज़ीर आज़मों के लिए तावन का सिलसिला यहीं से शुरू कर दें। डाकुओं, तखरीबकारी बयानात, सरगोशियों और अफवाहों से उन्हें ना डराएं। वज़ीर आज़म को भी चैन से रहने दें और ख़ुद भी चैन से बैठें। एक इनिंग्स तो खेल लेने दें। क्या ज़रूरी है कि बेचारे वज़ीर आज़म को हम हमेशा पहले आओ आओ कहें, बाद में जाओ जाओ कहें। बहुत अच्छा लिखा है, सियासी हालत के हिसाब से बहुत अच्छा लिखा है। वज़ीर आज़म को आओ आओ और जाओ जाओ की रवायत तो अब भी चल रही है। कैसा होता अगर दिलदार परवेज़ भट्टी आज हमारे साथ होते तो इमरान खान की हुकूमत के बारे में क्या कहते, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सोने कोशिश की और बहुत जल्दी नतीजा ढूंढने के लिए बेताब हैं कि इसने तो ये कहा था, उसने तो वो वादा किया था। वादे क्यों नहीं पूरे किए, क्योंकि वादे तो बिल्कुल ओवरनाइट हो जाते हैं ना पूरे जैसे खुद भी सब अपने सारे वादे पूरे करते हैं। बहरहाल ये था मजमून किताब आमना सामना से, जिसका उन्वान था बेचारा वज़ीर आज़म। इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते गोशाए मजमून में फिर मुलाकात होगी। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.